गुड आफ्टरनून। कल हमने अपनी साइंस के केमिस्ट्री के पोर्शन के एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट्स। आज हम उसके कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज फिल्टर्स आर। कौन सा फिल्टर ऐसा है जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं? फर्स्ट है अ पीस ऑफ अ मुस्लिन क्लॉथ, सेकंड फिल्टर पेपर, डी बोथ ए एंड बी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो जो फर्स्ट है पीस ऑफ अ मुस्लिन क्लॉथ, मुस्लिन क्लॉथ एक ऐसा क्लॉथ होता है जो कि कॉटन से बना होता है और फिल्टर में यूज होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा फिल्टर पेपर। हमें पता है कि जो फिल्टर पेपर होता है वो भी फिल्ट्रेशन टेक्निक्स में यूज होता है, मींस फिल्टर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। और तीसरा है बोथ ए एंड बी। जब ये दोनों सही हो गए तो हमारा क्या है आंसर, हमें मिल चुका है सी पार्ट, दैट इज बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ विनोविंग इज। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि विनोविंग मेथड में यूज होती है? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि विनोविंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, लाइटर कंपोनेंट्स को हैवियर कंपोनेंट से सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, और किसकी मदद से सेपरेट आउट करते हैं? विंड की मदद से। हम ऊपर से कोई भी मिक्सचर को नीचे फेंकते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं या फिर लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो हवा की मदद से उड़ के दूर चले जाते हैं और जो हैवियर वाले होते हैं वो एक जगह में रुक जाते हैं। तो हमसे यही पूछा गया है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। तो फर्स्ट है डिफरेंस इन वेट। तो सबसे पहले हमें पता चल चुका है कि क्या है, इसमें वेट का डिफरेंस होता है, लाइटर अलग हो जाते हैं और हैवियर अलग हो जाते हैं। तो हमें आंसर पहले ही मिल चुका है। ठीक है, लेकिन हम और ऑप्शंस भी देखेंगे। दूसरा है डिफरेंस इन साइज। साइज से कोई लेना देना नहीं है। और डिफरेंस इन कलर, सबसे पहली बात तो कोई ऐसी सेपरेशन टेक्निक होती ही नहीं है जिसमें कि हम किसी भी चीज को कलर के बेस पे सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंस इन शेप, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय। अच्छा, तो आप लोगों को बताती हूं मैं कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो एक सॉलिड होता है और ये एक ऐसा सॉलिड होता है जो कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है जो कि किस में चेंज हो जाता है? वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो अब जब इसका मिक्सचर इसे हमने मिक्स किया है सैंड के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, एक सॉलिड है जो कि किस में चेंज हो जाता है? वेपर फॉर्म में। ठीक है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसे सही से लिख लेती हूं मैं। अमोनियम क्लोराइड जो है वो है हमारा सॉलिड जो कि किस में चेंज हो जाता है? वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला है दे रखा है इवेपोरेशन टेक्निक। तो इवेपोरेशन टेक्निक में हमें पता है कि कोई भी वाटर या फिर कोई भी लिक्विड वाटर वेपर में चेंज होता है, मतलब गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। तो इवेपोरेशन तो हमें पता है कि क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें कि कोई भी लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, तो लिक्विड किस में चेंज हो जाती है? गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो चुका है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या है, वो सॉलिड है। ठीक है, सब्लिमेशन हमें पता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या है, सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, हमारा वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये आंसर हमें मिल चुका है कि अगर हमारे पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का और सैंड का तो हम उसे किससे सेपरेट आउट कर सकते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस से, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो एक ऐसा सॉलिड होता है जो कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमें सैंड मिल जाती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड इसमें लगेगा नहीं क्योंकि दोनों ही क्या है, सॉलिड है। दूसरा डिकेंटेशन मेथड भी यूज नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, डिकेंटेशन मेथड जो होता है वो सॉलिड और इमिसिबल लिक्विड्स के लिए
यूज में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विनोविंग इज यूज्ड ओनली। जो विनोविंग प्रोसेस होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए है हमारा हेट्रोजीनस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के लिए, दूसरा है होमोजीनस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स के लिए, तीसरा है हमारा हेट्रोजीनस लिक्विड सॉलिड मिक्सचर्स के लिए, और डी है नन ऑफ द अबव। अच्छा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो विनोविंग मेथड होता है वो सॉलिड और सॉलिड को अलग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पहले हम इसी में देख लेते हैं सॉलिड सॉलिड। देखो जो फर्स्ट वाला है हमारा, उसमें तो लिखा हुआ है हेट्रोजीनस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि हो सकता है, तो इसे हम अभी लीव कर देते हैं। सेकंड में जाते हैं होमोजीनस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो विनोविंग मेथड होता है वो सॉलिड सॉलिड को सेपरेट आउट करने के लिए होता है, तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस लिक्विड सॉलिड मिक्सचर्स। ठीक है, तो हेट्रोजीनस लिक्विड सॉलिड मिक्सचर्स भी नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो हमें फर्स्ट आंसर मिल चुका है हमारा हेट्रोजीनस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स। लेकिन हम एक बार इन दोनों वर्ड्स को भी देख लेते हैं, हेट्रोजीनस और होमोजीनस। ठीक है, हेट्रोजीनस मतलब होता है ऐसे मिक्सचर्स जिसमें कि दो कंपोनेंट्स हमें इजीली दिख जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला सैंड और वाटर का मिक्सचर। तो जब हम सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं तो हमें विजिबल हो जाते हैं सैंड के पार्टिकल्स या फिर वाटर के पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूंगी आपको सॉल्ट सॉल्यूशन, तो जब आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आप बाद में देखते हो कि सॉल्ट आपको नहीं दिखता है, तो वो हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। तो मैंने क्या बताया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो कि जिसमें कि हमें कंपोनेंट्स इजीली विजिबल हो जाते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कि हमें कंपोनेंट्स अच्छे से सेपरेट नहीं दिखाई देते। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है स्टील इज मेड अप ऑफ। जो स्टील होता है वो किससे बना होता है? अच्छा, जो स्टील होता है ना वो एक अलॉय होता है। अलॉय मींस होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टील क्या है, हमारा अलॉय है। और ये जो अलॉय होता है ये किससे मिलके बना होता है? ये बना होता है हमारा आयरन, कार्बन और क्रोमियम से। ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं इसके कंपोनेंट्स, तो ये तो आपको खुद से लर्न करने पड़ेंगे। सिलिकॉन, आयरन एंड कार्बन गलत है, टिन एंड कॉपर भी गलत है, टिन, कार्बन एंड आयरन भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। अच्छा, जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मतलब कि जो सब्सटेंस है वो किसी भी चीज के साथ जब मिक्स होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, सबसे पहले है टेम्परेचर पे। हाँ देखो, जो सॉलिबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की वो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम उसे ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी। तो ये फर्स्ट वाला आंसर तो क्या है, सही हो चुका है। दूसरा है नेचर ऑफ अ सॉल्वेंट। हमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी पता होना चाहिए। मींस नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो क्या करे, सॉल्यूट को अपने में अच्छे से डिसॉल्व कर पाए। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी क्या है, सही आंसर है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट भी हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही ऑप्शन है। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमें जब पता है कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं तो हमें लास्ट वाला ऑप्शन मिल चुका है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट अब है द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सूप पार्टिकल इन एयर इज अ मिक्सचर ऑफ। अच्छा देखो, अब बोला है कि जो एक मिक्सचर होता है
शूट पार्टिकल्स का। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो शूट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं। जब आप कोई भी चीज को बर्न करते हो तो आप लोग देखते हो कि उसमें से एक स्मोक प्रोड्यूस होती है, और जब उस स्मोक को हम कहीं पे या फिर उसके ऊपर हम कोई ऐसी सॉलिड की चीज रख देते हैं जिसमें कि वो स्मोक जो है वो क्या करती है, एक रेसिड्यू छोड़ देती है ब्लैक कलर का, उसे हम बोलते हैं शूट। या फिर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घर में काजल बनती है। काजल कैसे बनती है, कोई भी हम पार्टिकल को, जैसे कि क्या होता है, जो आलमंड होता है, आलमंड से भी काजल बनाई जाती है घरों में। तो आलमंड को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। अब जब जलता है उससे स्मोक प्रोड्यूस होती है, और स्मोक जब प्रोड्यूस हो रही होती है तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, कटोरी रख देते हैं, जिसकी वजह से जो स्मोक प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, वो स्मोक कटोरी में क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, और जो स्मोक उस कटोरी में स्टिक हुई रहती है उसे हम बोलते हैं शूट। ठीक है, तो शूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस चीज के मिक्सचर होते हैं। तो जब भी क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है तो वो क्या करता है, कार्बन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। तो शूट क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें कि क्या होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन के पार्टिकल्स, अब कार्बन हमें पता है क्या होते हैं, इसमें जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इसमें आंसर है सॉलिड। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो गलत हो गया है, गैस इन गैस नहीं होता है, वो गैस इन सॉलिड भी नहीं होता है, सॉलिड इन गैस भी नहीं होता है, और सॉलिड इन सॉलिड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू सेपरेट। इनमें से कौन सा ऐसा मिक्सचर है जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है सेपरेट आउट करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा सैंड एंड आयरन फिलिंग। ठीक है, सैंड एंड आयरन फिलिंग, आप लोगों को पता है कि जो सैंड होता है और जो आयरन होते हैं उन दोनों को तो हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो आयरन्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट की मदद से हम इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, और जब ये मैग्नेटिक मटेरियल सेपरेट आउट हो जाएंगे तो हमें क्या है, सैंड मिल जाएगी। तो ये वाला मेथड तो हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। दूसरा है स्टोन्स एंड सॉ डस्ट। ठीक है, आप लोगों ने देखा स्टोन जो होते हैं वो हैवियर होती है, जबकि जो सॉ डस्ट होता है वो लाइटर होता है। तो ये हम विनोविंग मेथड से भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लग सकता है, हमारा विनोविंग मेथड लग सकता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हमें पता है कि जो ये नाइट्रोजन होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, ये होती है गैस, और हाइड्रोजन जो होती है ये भी होती है हमारे पास क्या, गैस। लेकिन जब हमने कल कुछ अपने सेपरेशन टेक्निक मेथड्स पढ़े थे तो हमने उसमें सॉलिड से सॉलिड को अलग करने के मेथड्स पढ़े थे, या फिर सॉलिड से इमिसिबल लिक्विड या फिर सॉलिड से मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के टेक्निक्स पढ़े थे, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि गैस से गैस को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हमें आंसर मिल चुका है हमारा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं और हमें अभी तक ये नहीं पता है कि कौन से मेथड्स यूज होते हैं गैस को सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है, वाटर और सैंड को हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि सैंड क्या होता है, एक सॉलिड होता है जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर रह सकता है, और जो वाटर है वो क्या है, फिल्टर पेपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इस वाले मेथड में फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं इस वाले मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करने के लिए, वाटर और सैंड के मिक्सचर को। ठीक है, नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज। अच्छा, कोई भी सॉल्यूशन है, अब हमें उसे क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, उसे साफ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उससे पास करवा रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस को बोलते क्या है, फर्स्ट है क्लोरीनेशन, सेकंड है कार्बोक्सिलेशन, थर्ड है कार्बोनाइजेशन, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। अच्छा, तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्लोरीनेशन। अच्छा, क्लोरीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं उसमें क्लोरीन गैस को ऐड करके। ठीक है, तो क्लोरीनेशन मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ अ क्लोरीन गैस और अ क्लोरीन। ठीक है, एडिंग ऑफ अ क्लोरीन, एडिंग ऑफ क्लोरीन
एडिंग ऑफ अ क्लोरीन टू प्यूरिफाई अ मिक्सचर, ठीक है, तो क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं CO2 गैस को पास करवा के। तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा कार्बोक्सिलेशन। दूसरा है कार्बोनाइजेशन। अच्छा, कार्बोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं और कार्बन को रिलीज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं कार्बोनाइजेशन। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, डिकम्पोज करके, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस कार्बन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कार्बोनाइजेशन। नन ऑफ द अबव तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है व्हेन डिस्टिल वाटर इज इवेपोरेटेड। जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसमें कि मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसे हम प्योर वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। अच्छा एक मिनट वेट। व्हेन डिस्टिल वाटर इज इवेपोरेटेड, जब डिस्टिल वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है तो इसमें क्या है कि कुछ भी नहीं बचेगा, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, सम ऑयल इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ ऑयल बच जाएगा, सम सैंड इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सैंड बच जाएगा, और लास्ट है सम सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सॉल्ट बच जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें मिनरल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, वो प्योर लिक्विड होता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि सॉल्ट तो पहले से ही नहीं है, तो सॉल्ट कैसे बच सकता है, सैंड से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑयल कहाँ होता है, वाटर में। दूसरा है नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, तो इसका आंसर क्या हो गया है, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन वाटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इट। कौन सा सॉलिड सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, और कौन सा मेथड होता है जिससे हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन मेथड, सेकंड है इवेपोरेशन मेथड, थर्ड है हमारा फिल्ट्रेशन मेथड, और फोर्थ है हमारा डिकेंटेशन मेथड। तो जो डिस्टिलेशन मेथड होता है ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम लिक्विड और लिक्विड को अलग करते हैं, ठीक है। दो लिक्विड्स को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो क्या है, ये तो लिक्विड के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि क्या है, जो सॉलिड होता है जब वो डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड में तो हम क्या करते हैं, लिक्विड को इवेपोरेट कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, सॉलिड। तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा इवेपोरेशन मेथड, ठीक है। लेकिन हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम सॉलिड से अलग करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन कैसे लिक्विड को, इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए, ठीक है, मींस जो कि डिसॉल्व नहीं होते। डिकेंटेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, सॉलिड और इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था मिसिबल लिक्विड मींस वो लिक्विड, या फिर ये पूछा है कि जो सॉलिड्स होते हैं जो कि इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में। तो इवेपोरेशन आंसर था, क्योंकि सॉलिड, इसमें क्या है, सॉलिड जो है वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में, ठीक है। इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही हो गया था। चलो नेक्स्ट है, विच मेटल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अच्छा,
जो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल होता है ना, तो उसमें कौन सा मेटल कैटलिस्ट के तरह एक्ट करता है? कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, मींस जो रिएक्शन हो रही होती है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है हमारा निकल। ठीक है, इसका आंसर क्या है? निकल। क्योंकि हमारे जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है, हाइड्रोजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस मीन्स होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। और जो ये हाइड्रोजन का ऐड करवाता है वो कौन सा कैटलिस्ट करवाता है ऐड? वो करवाता है हमारा निकल। ठीक है, नेक्स्ट है alloys are the example of a mixtures of solid in solid, gas in gas, gas in solid, solid in gas। जो alloys होते हैं वो mixtures होते हैं। और कैसे मिक्सचर होते हैं? जिसमें कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो alloys क्या है? मिक्सचर है सॉलिड और सॉलिड के। तो क्या हो जाएगा ये? इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, जो है सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। गैस इन गैस गलत है, गैस इन सॉलिड गलत है, सॉलिड इन गैस गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which method is used by a farmers to separate lighter husk particles from heavier grain seed using the wind। जहां पे भी विंड आएगा, जहां पे भी एक ऐसा सेपरेटिंग टेक्निक पूछी जाएगी जहां पे कि क्या होगा? विंड का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो हमें पता चल जाएगा वो कौन सा मेथड है। वो है विनोविंग मेथड। क्योंकि विनोविंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, लाइटर और हैवियर पार्टिकल्स या फिर कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं। किसकी हेल्प से? विंड की हेल्प से। ठीक है, तो ये तो आंसर हमें क्वेश्चन से ही देख के पता चल गया, क्योंकि उसमें पूछा गया था विंड। तो विंड किसके लिए यूज होता है? विंड होता है हमारे विनोविंग मेथड के लिए। ठीक है, तो आंसर हमें मिल गया है विनोविंग मेथड। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेथड है विच मेथड इज बेस्ट सुटेड टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड लिक्विड टी। अच्छा, कौन सा ऐसा मेथड होता है जो कि चाय को चाय पत्ती से अलग करने के लिए यूज में लेते हैं हम? तो आप लोगों ने देखा है कि जो घर में हम चाय से चाय पत्ती अलग करते हैं वो किसकी हेल्प से अलग करते हैं? छन्नी की मदद से हेल्प करते हैं। और छन्नी को क्या कहा जाता है? सीव। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल गया ये कौन सा मेथड है, ये है हमारा सीविंग मेथड। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार इन तीनों मेथड्स को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, विनोविंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, हैवियर पार्टिकल्स को अलग करते हैं लाइटर पार्टिकल्स से विंड की मदद से, या फिर लाइटर पार्टिकल्स को अलग करते हैं हैवियर पार्टिकल्स से विंड की मदद से। ठीक है, हैवियर पार्टिकल्स सेपरेटेड या फिर हैवियर कंपोनेंट्स। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, हैवियर कंपोनेंट सेपरेटेड फ्रॉम लाइटर by the help of lighter components by the help of wind। ठीक है, नेक्स्ट है चर्निंग। अच्छा, चर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को इतनी तेज घुमाया जाता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, चर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या किया जाता है कि मिक्सचर को बहुत ही ज्यादा स्पीड से घुमाया जाता है, जिसके वजह से सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, सीविंग मैंने बता दिया। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं सीव की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी दो पार्टिकल्स या फिर दो कंपोनेंट्स को अलग करते हैं बाय यूजिंग ऑफ अ फिल्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।